मेरी इल्तिजा है आपसे सुल्तान, उस फैसल नामी गद्दार का सर इस तलवार से उतारा जाए। क्या तुम ये सब कहने आए हो यहाँ अयान आगा? उसका सर इस तलवार से उतारें सुल्तान। मेरा करीबी दोस्त जिसे मैं अपना भाई समझता था, सलीबियों ने उसे शहीद कर दिया। इंतकाम लेना चाहता हूं मैं उससे अपना, इसीलिए आप इससे सर उतारें सुल्तान। दावत इस्लाम हम सबके दिलों की पुकार है मेरे सुल्तान। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इन कुफ्फार की वजह से आज तक शदीद नुकसान उठाता आया हूं सुल्तान। इसके अलावा मैंने कुछ और भी सुना है सुल्तान मोहतरम। वो फैसल गलीज इंसान, गद्दार, हद से ज्यादा कीमती है सलीबियों के लिए। मालूम है ये मुझे। वो अपने आदमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो शैतान कहीं का, किसे पता है किसके खजानों से किसकी नुमाइंदगी करता है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं इंतकाम बहुत अहम है आपके लिए। आप इंतकाम लेने के लिए तकफूरों के खजानों को अपने हाथ की पुश्त से जरूर अदायगी करेंगे। अयान आगा, इंतकाम सिर्फ जान लेने से नहीं हो सकता। कुछ लोगों का माल उनकी जान से ज्यादा कीमती होता है। हो सकता है उनका सोना और माल उन काफिरों की रूह को और भी जला देगा। मेरी बात सुने सुल्तान, सबसे पहले तो उसका सर उतार दीजिए। और आप जैसे अजीम सुल्तान के लिए आखिर सोने की अहमियत ही क्या है? बस क्योंकि उस बदबख्त की कदर बड़ी है, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। कल हम फैसल को सलीबियों के हवाले कर देंगे और उसके बदले में उनसे सोना ले लेंगे। अयान आगा, तुम एक सौदागर आदमी हो, तुम हमारे काम आ सकते हो। तुम सलीबियों को हमारे मुतालबात से आगाह करोगे। तबादले के दौरान मेहमत तुम्हारे साथ होगा। चलो, खुदा हाफिज। आपका हुक्म सर आंखों पर। बाबा, क्या हमें सोने की जरूरत है? एक पत्थर से दो शिकार मेरे बेटे। हमें सोने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, लेकिन हमें काफिरों की जड़ें खुश्क करने की जरूरत है। हम इन सब को खत्म कर देंगे, फिर उस्मान को देखेंगे और बाकी सरदारों को कि वो मुझे कैसे सुल्तान तस्लीम नहीं करते। याकूब साहब ने वसलिस गीदड़ को नहीं मारा। वो ये कैसे कर सकते हैं जनाब? वो खयानत की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं... नहीं, बस हरगिज नहीं। हम उनकी चालों में नहीं पड़ेंगे भाई। हमारी मुहिम हमारे खिलाफ हो जाएगी अगर हमने उनके अज़ाइम का पता ना लगाया। देखो मेरे बेटो, कल सिपाहियों के साथ आप लोग सरहदी बाजार जाओगे और वहां गीदड़ वासिलिस अगर देखो कि जिंदा है तो गर्मियान
और कुफ्फार का सोचे बगैर उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया। लेकिन हां, अभी सिर्फ यही नहीं, कोनिया से एक अहम खबर भी मिली है। तबरेज ने कोनिया में नया मंगोल वलीअहद मुकर्रर किया है। उनकी तैयारियां जारी हैं। उनका बाजंतीनियों से भी इत्तेहाद हो गया और हथियारों के साथ एक बड़ा कारवां तैयार किया है और हिफाजत के लिए बाजंतीनियों को हुक्म दिया है। अगर बाजंतीनी सिपाही उनकी हिफाजत करते हैं, मतलब बड़ी तादाद में हम पर हमला करने की तैयारी है। मजबूत तैयारी की जरूरत है हमें जनाब। हाँ, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। लुकमान! शहजादे, क्या हुआ मेहमत? हाँ, क्या तुम डर गए थे कहीं मैं तुम्हारी टांग न तोड़ दूं जैसे तुमने मेरी तोड़ी थी? ना ही तो तुम मुझे उस्मान समझना और ना उसका बेटा ओरहान। जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। सुबह होने दो, फिर सोचेंगे कि तुम्हारी जान कैसे ली जाए। लुकमान! शहजादे, सुबह होने तक इससे कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई इसके पास आएगा, समझ गए? जो आपका हुक्म शहजादे। सुबह हमें कहीं निकलना है। मेहमत, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। बेहतर होगा खामोश हो जाओ, नहीं तो सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। बोरान, जनाब। सुबह होते ही अपने माहिर जासूसों को उस रास्ते पर भेजो जहां से काफिला गुजरेगा। इंतहाई माहिर होने चाहिए। जो आपका हुक्म हुजूर। अगर तो ये बहुत मुश्किल है तो याद रखिए कि इसका इनाम भी बहुत अजीम होगा। उस काफिले में बहुत से हथियार हैं, याद रखिए। उन पे हमलावर होके और उनसे हथियार लेके हम लोगों में तकसीम कर सकते हैं। बताइए जरा, इससे जंगजुओं की तादाद कितनी हो जाएगी? कम से कम 2-3 गुना हुजूर। अगर मुसल्ला बाशिंदे लड़ाई में हिस्सा लें तो कोई भी सरदार इस जंग के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। ये भी याद रहे कि यह मुकम्मल तनाजे में भी डाल सकता है। सरदार, माफ कीजिएगा लेकिन ज्यादा जंगजू शहजादों के साथ जाएंगे और कुछ यहीं रहेंगे। हाँ, आप जानते हैं कि क्या बेहतर है, लेकिन चूंकि संजाकसिस इस वक्त हमारी नजरों में है और हमने आज तक उनसे नुकसान ही उठाया है, हर कदम पर धोखा ही मिला है, तो क्यों ना सरदार हुक्म दें इनको आगे जाने का। हम उनसे फायदा उठाएंगे। तो ये राय है तुम्हारी? हाँ, आप बताइए, आपकी राय क्या है? ये ठीक कह रहे हैं। वाकई ये तो एक अच्छा ख्याल है। ठीक है, अच्छा है। हम अगर उनमें से किसी को भी हमारे मंसूबे का इल्म नहीं होना चाहिए। जरकुताए, जनाब। सरदारान को बताओ कि दीवान कहां है। हमले के फौरन बाद मैं वहीं जाऊंगा। जो आपका हुक्म हो। संजाक्सिस को वहीं बुलाओ जहां हमला किया जाएगा, और ये आखिरी मौका होगा उनके लिए। कौन जाने, ये हमारा भी आखिरी मौका हो सकता है। अगर उस काफिले को हम रोक नहीं पाए तो उन जालिमों को भी हम फिर कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर हम सरदारान को मुत्तहिद नहीं कर पाए तो कोई शक नहीं कि अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और हां, अगर हम कामयाब हो गए तो याद रहे कि उस सूरत कोई हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा।
अगर अल्लाह ने चाहा वो इस पूरी दुनिया को एक दिन अपनी रियासत बनाएंगे। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। वालिदा, मेरी खूबसूरत वालिदा, चुप क्यों है? आपकी खामोशी अच्छी नहीं लगती। मैं जानता हूं आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन ऐसे खामोश मत रहें। देखें, अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगी तो रास्ता कैसे आसान होगा? आप जानती हैं, आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ भी नहीं करता वालिदा। हाँ, मगर होलोफेरा को चाह के भी मैं नहीं छोड़ सकता। आज मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है, आपको राजी करने के लिए कोई तरीका तो होगा। मैं आपकी बात को समझ गई हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। ठीक है फिर, होलोफेरा के लिए राजी हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कहिए ना, मुझे हर शर्त कबूल है आपकी। शर्त आप नहीं, होलोफेरा पूरी करेगी। क्या करेगी? उसे मुसलमान होना होगा। होलोफेरा को मुसलमान होना होगा? फातिमा, तुम फिर से बातें सुन रही हो? चुप रहे, दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। जबकि तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर ठीक है, यकीनन ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे सिखाऊंगी कि सरदार की बीवी कैसे बनते हैं। मेरी वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मुझे पता था कि आप राजी हो जाएंगी। मेरी खूबसूरत वालिदा, बच्चों से मोहब्बत हर चीज से ज्यादा अहम है। फातिमा, तुमने सारी बातें सुन ली ना? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें भी मुबारक। शुक्र है, शुक्र। मेरा एक भाई तो कामयाब हो गया, अब देखते हैं दूसरा क्या करता है। देखो तो कौन बोल रही है। लगता है तुम बहुत जल्द अपने दूसरे भाई से भी जान छुड़वा लोगी। आओ चले। वालिदा, अभी नहीं। क्या कहा मैंने? तुम मुझे सब कुछ बताओगे? वाला वालिदा, उस्मान साहब हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। जी हाँ, इंतजार कर रहे हैं। चलो आजो मेरे भाई, देर नहीं करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, फिर से मुझे बचा लिया आपने, बहुत शुक्रिया। होलोफेरा, मेरी प्यारी बच्ची, देखो ये अच्छी अलामत नहीं है। तुम्हें यकसुई से कोई फैसला करना होगा। मैं बहुत उलझी हुई हूँ सादत खातून। जानती हूँ अच्छी तरह। जानती हूँ कि ये ओरहान के लिए भी मुश्किल होगा। आप समझ रही हैं ना? या फिर आप अब भी नहीं, ओरहान का मामला खत्म हो गया है। मालहून खातून ठीक कह रही हैं, हमारे दरमियान कुछ एक सा नहीं। मलहून ने आपसे बात की थी क्या? जी बिल्कुल, मुझे यहां से जाने का कह रही थी वो। मैं समझ सकती हूं, वो ओरहान को लेकर परेशान है। मुझे यहां पर अपना काम खत्म करना होगा। मैं यहां से जा रही हूं सादत खातून। सिर्फ मलहून के कहने की वजह से यहां से जा रही हो बेटी? कोई और वजह तो नहीं है न जाने की? नहीं तो सिर्फ ये वजह नहीं है। ओरहान की खातिर। मेरी प्यारी बच्ची, सबके लिए कुर्बानियां दे रही हैं आप होलोफेरा। आंखें खोल के गौर से देखो। ओरहान की शादी है, उसका दिमाग और दिल शादी में लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, अगर ओरहान की मोहब्बत सच्ची थी
तो वो इस वक्त आपसे शादी की तैयारी कर रहा होता। एक सच्ची मोहब्बत का मुकाबला मलहून तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मुझसे ज्यादा मेरे बेटे का दिल आपसे जुड़ा हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बहू बने। सोचूंगी मैं। आपसे इजाजत चाहती हूँ। सादत खातून, गुलचे आपसे कुछ कहना चाहती है, इंतजार कर रही है। आने दो। गुलजे, हाँ तो बताओ क्या खबर लाई हो? आखिरकार अलाउद्दीन साहब ने गोंजा खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। बहुत खूब। गोंजा ने क्या कहा फिर? गोंजा खातून ने तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है मदरसे वाले। नहीं जानती क्या कहूं मैं। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा खानदान। गोंजा, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो मेरी बच्ची? कुछ नहीं वालिदा। होलो फिरा के करीब रहो। वो जल्द तुम्हारे भाई से शादी करेगी। क्या ये शादी काई कबीले के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं कर देगी? क्यों खराब होंगे ताल्लुकात? ओरहान की शादी आसमा से होगी, तुम्ही ने बताया था ना। लेकिन वालिदा, ओरहान का दिल होलो फिरा से जुड़ा है। अगर ये शादी हो गई तो ओरहान और भाई हमेशा के लिए दुश्मन रहेंगे। फिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? यानी अलाउद्दीन और मैं एक दूसरे के मुखालिफ होंगे? ये मामला अलग है और वो मामला अलग। ओरहान जब होलो फिरा से महरूम हो जाएगा तो वो अपने घर वालों का दुश्मन होगा, और फिर उस वक्त वही होगा जो हम चाहते हैं। और जब अलाउद्दीन तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो तुम्हारे बाबा के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। अलाउद्दीन ने तुमसे इजहार किया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटी? नहीं वालिदा, अलाउद्दीन को मुझ पर भरोसा नहीं है। वो अपनी सुनता है। वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो भी बहुत जल्द। गोंजा, अगर तुम ये काम नहीं कर सकोगी तो इस मामले को मैं खुद हल करूंगी। आप क्या करेंगी वालिदा? वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्या करेंगी आप वालिदा? हाँ, मैं सुन रही हूँ बेटा। वालिदा, हाँ, मुझे गोंजा खातून से मोहब्बत हो गई है। ये खबर मेरे लिए नई नहीं है मेरे शेर बेटे। तुमने आखिर एतराफ कर ही लिया ना? ना सिर्फ आपके सामने, गोंजा के सामने भी कर लिया मैंने। ये क्या किया? क्या वाकई कह दिया उसे? उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। कैसे?
क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? फातिमा ओरहान भाई की खबर लेकर आ गई, उस वक्त जवाब नहीं दे सकी। ओह अच्छा, खैर उम्मीद है कि जवाब जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालिदा, मैंने अपने दिल की बात सुनी, लेकिन मेरा दिमाग अब जानती हूं मैं, तुम्हारा डर जानती हूं मैं। इसी चीज से मैं भी खौफजदा हूं। गोंजा एक अच्छी लड़की है, मगर उसके वालिदैन हमारे खिलाफ हैं। तो इस बात से मैं समझूं कि नहीं, कुछ मत कहना अभी। ये सब कुछ तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अपने इस दिल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना, ना ही दिमाग को इजाजत देना कि वो दिल को नजरअंदाज करे। इस फर्क को मैं कैसे समझूं? तुम्हें उसकी आंखों से पता चलेगा, और जो कुछ तुम देखोगे वही हकीकत है। शहजादी, क्या आज जो कुछ हुआ आप उसके बारे में सोच रही हैं? ओरहान, मुझे नहीं समझ पा रहा वो कबूल नहीं कर पा रहा कि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन मैंने उसे पहली दफा इस कदर घबराते हुए देखा है। उसकी घबराहट से खौफजदा हो रही हूं। मेहमद साहब और वो, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को मार डालेंगे। मुझे डर है कि कहीं आखिर में ऐसा ना हो कि काई और गर्मिया के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। लग रहा है जैसे किसी अंधेरे रास्ते पर खो गई हूं मैं। सिर्फ एक ही शख्स है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है, आपकी खाला। क्या हम उन्हें बताएं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं आंद्रे, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझ गई? मेरी खाला का आना किसी तबाही से कम नहीं होगा। यहां से चले जाना ही बेहतरीन हल है। लगता नहीं कि ओरहान साहब हमारा पीछा छोड़ेंगे। जब आप शादी करेंगी वो तभी उम्मीद खोएंगे। और आप मेहमद साहब को क्या जवाब देंगी? आलजा, ये पोशाक तो बहुत प्यारी है, इसे सामने रखना। तुम्हारे जितनी नहीं। कोई भी चीज तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हो सकती। और हाँ, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हर मसले का हल निकालूंगा मैं। होलोफिरा, वालिदा और बाबा सब राजी हैं। अब हम शादी कर सकते हैं। कैसे? देखो, फिलहाल तो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मगर जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूं तुम्हें मैं। शादी होगी, हमारी शादी जरूर होगी होलोफिरा, मगर एक शर्त है। वालिदा
मुसलमान करना चाहती हैं तुम्हें। औरहान, तुम मुझसे ऐसी तवक्को कैसे कर सकते हो? तुम कह रहे हो कि मैं अपना दीन बदल दूं तुम्हारे लिए? होलो फिरा, चारा नहीं है और कोई। देखो औरहान, ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए तुम्हें। देखो ये हमारे लिए है, कबूल करना होगा तुम्हें। कहाँ हो गोंजा? कहाँ हो? अलाउद्दीन? गोंजा, खुदा का शुक्र है। मुझे डर था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। डरते भी हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मुहिम पर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। अभी यहाँ? गोंजा, अलाउद्दीन, चलो आओ चलते हैं। जवाब के लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप सोचेंगी? तो ठीक है, आप सोचें। चालाक खातून, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज एक बड़ा दिन है। उस्मान और तमाम हजरात को दिखानी होगी गर्मियान की ताकत। उस काफिर वसलिस के पीछे कौन है, हमारे दरमियान कौन से जासूस भेजे गए, ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। और इसके बाद तुम इनमें से हर एक की गर्दन तोड़ोगे। मेहमद, ये तुम्हारी जीत है। दीवान और हजरात के सामने मुज़ाकरात का बड़ा नुक्ता होगा। उस दिन सब जान लेंगे कि उस्मान को सिर्फ बातें करना आती हैं। जहां तक याकूब साहब का ताल्लुक है, मतलब सुल्तान। आपका शुक्रिया बाबा। उसे जो भी लेने आएगा उसे हमारे गजब का सामना करना होगा। तमाम आलात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बयान होगा कहाँ है? तबादला कहाँ होगा उसने स्लेबियों को बता दिया। वो हमारे साथ ही जाएगा और हमारा इंतजार करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा रास्ता आसान हो। खुदा तुम्हारी फतह में बरकत दे मेरे बेटे। तुम्हारा रास्ता आसान और हथियार मजबूत रहे बेटा। शुक्रिया वालिदा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हम फतह याब होंगे और वो खसारे में रहेंगे। यही नसीब है उनका। सही वक्त पर आए। बात कुछ अहम है। याकूब ने एक मंसूबा तैयार किया है।
वासिलिस को सलीबियों के हाथों बेचकर उसे मारने से बाज रहेगा। बस इसलिए मुझे रोके रखा हो। याकूब धोखा दे रहा है तुम्हें। वो वेस्टलेस का सर सोने के एवज नहीं छोड़ेगा कभी भी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कारा जलासून, वासिलस के पीछे आखिर कौन सी ताकत है, ये जानकर वो उसकी जान लेने का इरादा रखता है। कारा जलासून, यानी वो तबादला नहीं बल्कि जंग चाहता है। हाँ, वो जंग चाहता है। वो अपने सामने सलीबियों के एक छोटे से गिरोह की तवक्को कर रहा होगा और वहां कमानदार कारा जलासून और उसके साथी और मेरे भी सिपाही एक बड़े लश्कर से जा मिलेंगे और इस दफा ये उनकी आखिरी जंग होगी। ठीक है, समझ गया, लेकिन ध्यान रखना कि शक न हो तुम पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीनन शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। अगर तुम्हारा मकसद पूरा हुआ तो बहुत फायदा पहुंचेगा तुम्हें। तुम कामयाब होगे मंगोल। यकीन करो कि आज तक अपने हदफ को इस कदर मैंने करीब से नहीं देखा जितना अब देख रहा हूं। काम शुरू करो। सर उठाओ जरा, अपने सर ऊपर उठाओ। क्या आवाज नहीं आ रही उस्मान साहब की? सर उठाओ अपने। तुम लोगों ने हमारे सरदारान पर हमला करके मुझे हकीर साबित करने की कोशिश की। उस्मान साहब, हम आपको जानते हैं कि आप क़यादत हासिल करना चाहते हैं। सरदारन को मारने के बाद आप वाहिद मजबूत क़यादत बन जाते। खून बहा के उन लोगों को मारने से रियासत कायम नहीं होती, ख्वाब बन के रह जाती है। आखिर तुम लोगों ने सोचा कैसे है करने का? इस हद तक पहुंच गए। हमारे पीछे कोई नहीं उस्मान साहब। हमने हमेशा इनकी साख तोड़ी है। संजाक्सिस, सिर्फ संजाक्सिस का ही ख्याल रखते थे, लेकिन अब के बाइस हमने काफी कुछ सीखा। अभी और सीखोगे। हाँ, तुम जरूर सीखोगे। तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। हम उन पे हमला करेंगे और आगे तुम लोग जाओगे। जो हुक्म उस्मान सरदार। हम मर्दों की तरह जी तो ना सके, लेकिन मर्दों की तरह मरना चाहते हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ, हमें कारवां मिल गया है हुजूर, वो अल्तन बाश में है। लेकिन उससे भी बुरी खबर है, मंगोल काफिर वहां डेरे डाले बैठे हैं। वो तादाद में ज्यादा है। जाहिर है वो वहां तबादला करने जा रहे हैं। जनाब, कुछ अर्ज करना चाहता हूं मैं। इनको मारने का इससे बेहतर मौका नहीं है। हम रुकेंगे नहीं बाइंदर, हमला करेंगे। उनके हथियार ही उनकी मौत का बायस होंगे। सिपाहियों, आ जाओ, इन्हें भी ले चलो साथ। आ जाओ।
हथियार लाओ। ये तलवार खालिस लोहे से बनाई गई है और इसका वाहिद मकसद तुर्कों पर कयामत बर्पा करना है। जल्दी सोना लाओ। अब खाना लाओ। खाना बांटते हैं अपना। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। हम मिलकर तुर्कों को बाहर निकाल कर रहेंगे। मुझे बहुत याद आ रही हैं आप। मेरा दिल उफ। तुम इतना किसे याद कर रहे हो गाजी? और कौन हो सकता है? गोंजा खातून। गाजी, बहुत हो गया बस। गोंजा ये, गोंजा वो, यहाँ गोंजा वहाँ गोंजा। एक माँ अपनी बहू के लिए ऐसा कहती है भला? बहुत मुंह चल रहा है इसका। मुंह बंद नहीं किया ना तो जूते की नोक चलेगी तुम पर। हाँ। अभी सबको जाकर बता दीजिए, गोंजा खातून मेरी है और किसी की नहीं। निकलो यहाँ से, पढ़ाया गोंजा। अस्तगफिरुल्लाह। गाजी को जब मालूम होगा तो वो तो बहुत रोएगा, क्योंकि अलाउद्दीन भाई ने गोंजा खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया होगा। क्या तुम्हें यकीन है इस बात पर? हाँ हाँ, देखिए ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को पता न चले, वरना अलाउद्दीन भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। काश ये सब कुछ मैंने सुना ना होता। अब मैं क्या करूंगी? किसी को तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन अब करूं क्या? आखिर कैसे बताऊं? हाय अल्लाह, और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ। एक काम करती हूं, मैं बात करती हूँ गोंजा खातून से। सरदारान, संजाक्सिस के बिना सौदा करना जायज है क्या? हमारा हिस्सा कहाँ है? कहाँ है? एक सलेबी, दूसरा मंगोल। आखिर क्या चल रहा है ये? हमारा हिस्सा तो देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा अंजाम मौत है। बिना बुलाए मेहमानों को मौत ही रास आती है। सिपाहियों, हमला करो! हमला! Ah!
उससे पहले तुम पर कयामत आती। तुम खुद ही इसके पास आ गए उस्मान। कयामत से तो तुम लोगों को डरना चाहिए, हमारे लिए तो वो ईमान का हिस्सा है। चलो फिर आ जाओ। जहाँ काफिर होते हैं वहाँ हमेशा उन्हें रोकने के लिए बहादुर मौजूद होते हैं। आ जाओ। ये हमारी सरजमीन है, तुम काफिरों को यहाँ जिंदा दफना देंगे। तुम्हारी ताकत हम तुर्कों के आगे कुछ नहीं। तुम्हारी बंजर जमीनें खून का समंदर बन जाएगी उस्मान। तुर्कों के खून से सरजमीन सैराब होती है और ये ऐसे ही हमारी हुई। और तुम लोग जो हो इन सरजमीनों पर गिर भी नहीं सकोगे। चलो उठ जाओ, जरा उठ जाओ। चलो खड़े हो जाओ। कब्जा करोगे? हाँ, कारा जिला सून के खून के एक कतरे के बदले अलगानी तुम पर अपना गजब ढाएंगी। अच्छा ऐसा है, चलो आ जाओ, जरा डरो मत, आ जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर देखो मुझे। कारा जिला सून कौनिया का वली अहद बन चुका है। हाँ, वो चाहे वली अहद हो या सुल्तान हो, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा और हमें और जालिमों पर हमें रहम नहीं आता। चलो उठाओ इसे। जनाब, हथियार हमारे हाथ लग गए हैं। हाँ ठीक है सरदार, यकीनन इस सब के बाद बाज़ंतीनी और मंगोल थोड़े वक्त के लिए पुरसुकून रहेंगे। नहीं महेंद्र, कुछ नहीं होगा ऐसा। कारा जिला सुन, कोनिया का इल्हानी वली अहद बन चुका है, वो नहीं रुकेगा। यकीनन वो जरूर आएगा। अब हालात पहले से ज्यादा मुश्किल होंगे। हुजूर क्या हुक्म है? तेज होना होगा, फौरन तैयारियां शुरू की जाए। हथियार जमा करो और सारे कबाइल में तकसीम कर दो। जो आपका हुक्म। अब दीवान का जो फैसला आएगा वो हम होगा। अगर तो वो हमारे पीछे खड़े हो गए तो हमें फतह नसीब हो सकती है। हम अगर वो सभी गाफिल हो गए तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। गोंजा, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जरूर हुआ है। क्या तुम अपनी सहेली को नहीं बताओगी? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती मैं। तुम तो खुद मुश्किल में हो होलोफेरा। मुझसे कह सकती हो। वैसे भी मैं चाहती हूँ कोई बात मेरी परेशानी से मेरा ध्यान हटा दे।
क्या इस बात का ताल्लुक अलाउद्दीन से है? मैं तुम्हारी राजदार रहूंगी। अलाउद्दीन ने मुझसे इजहार कर दिया। बहुत खुशी हुई ये सुनकर गोंजा। मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग उलझा हुआ है ओलोफेरा। सही कहा। एक तो तुम्हारा खानदान भी ऐसा ही है। नामुमकिन है ये। तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ मुझे, क्या नामुमकिन का सामना करने का कोई जवाब है ओलोफेरा? मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं भी रोज अपने आप से यही सवाल करती हूँ। दिल क्या कहता है तुम्हारा? दिल कहता है अगर अलाउद्दीन अपने दिमाग पर काबू पा सकता है तो तुम भी पा सकती हो। मैं अलाउद्दीन से मोहब्बत करती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम जाओ उसके पास गोंजा, अपने जज्बात का इजहार करो उससे। तुम्हें ये सही लगता है? और तुम क्या करोगी? तुम औरहान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने मुझसे इस्लाम कबूल करने का कहा है। अगर इस्लाम कबूल कर लेती हूँ उसी सूरत हमें शादी की इजाजत मिलेगी। और तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मुझे नहीं मालूम है गोंजा, मुझे नहीं मालूम। गोंजा खातून, गोंजा खातून, गोंजा खातून आ गया। गोंजा खातून, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ गाजी। कुछ कहना है मुझे? बाजार के पीछे दरख्तों के दरमियान आपका कोई इंतजार कर रहा है। काम आसान हो आपका आसमा खातून। शुक्रिया। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा। अगर ऐसा रहा तो आप औरहान से शादी नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब इसका? सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब कहते हैं कि आसमा की कोई इज्जत ही नहीं। कहते हैं कि तुम इस अकेली लड़की को नहीं रोक पाओगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। वो हार नजर आ रहा है उसके गले में, और हान साहब ने तोहफा दिया है उसको। आप तो ख्वाब देख रही हैं सिर्फ, और हान साहब आपकी तरफ देखते ही नहीं। इसका मतलब ये है आसमा खातून, वो ताकत आप हासिल नहीं कर पाएंगी जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा।
सरदार की बीवी मैं बनूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हरगिज हार नहीं मानूंगी। क्या तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है खातून? क्या कह रही हो तुम यहाँ? तुम अभी तक मेरे मंगेतर के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो खातून? हद में रहो अपनी, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे हद में रखना है। तुम किसकी जमीन में किसको हद मालूम करवा रही हो? चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो रहान को। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। हाँ, होलोफेरा, आसिमा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने वही किया है मलहून खातून, जिसकी ये मुस्तहिक थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की भी? आसमा, क्या हो रहा है यहाँ? होलोफेरा, आसिमा से तुम्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने इसे थप्पड़ मारा है। होलोफेरा को माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि आसमा को है। अयहान आगा, अगर उस सलीबी ने धोखा दिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शहजादे मोहतरम, आप यकीन करें, वो बहुत डरे हुए हैं वासिल इसका सुनकर। वो आ ही रहे होंगे, बल्कि आ ही गए। तुम उस कैस्टल के जिंदान के कुत्ते। मोहतरम शहजादे, मैं आपके लिए सोना लाया हूं। आगे लेकर आओ उसे। गद्दार शैतान। बेवकूफ हो तुम मेहमत। तुम सोने की खातिर इसे माफ करने जा रहे हो, और कोई उम्मीद भी नहीं थी तुमसे। अब हम क्या करें शहजादे? क्या हम हमला कर दें? रुक जाओ, अभी नहीं, हम इंतजार करेंगे। ये इतना सोना बहुत से शहरों और किलों को जिंदा रखने के लिए काफी है, लेकिन ये सब नहीं चाहिए मुझे। इसकी ज्यादा कीमत चाहिए मुझे।
एक जालिम का सर सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। सिपाहियों, सिर्फ वसीलिस को ही नहीं बल्कि उसके साथ सभी को कुचलना। याकूब साहब एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताइए एहलकार, अपना गुस्सा भेजिए। इंतकाम की आग जलाने के लिए। याकूब का शहजादा आज फिर से मौत के मुंह में आकर खड़ा हुआ है। शहजादे, मुझे खबर नहीं थी बिल्कुल कि ये शैतान भी यहाँ तक आ पहुंचेगा। तो तुम ये सोना यहाँ से लेकर निकलना चाहते हो? अरे कहाँ हो अलाउद्दीन? अच्छा, तो आप नया खेल खेलना चाहते हैं। गोंजा खातून। आलगन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है गोंजा खातून। आप यहाँ अलाउद्दीन साहब का इंतजार कर रही थी ना? आपकी साजिश को जानती हूं मैं। ये आप क्या कह रही हैं आलगन? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ के नक्शे कदम पर चल रही हैं ना? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने सब कुछ सुन लिया था गोंजा खातून। क्या मालूम हुआ? उस्मान साहब वो किसी कारा जिलासून नामी शख्स के पास जाएंगे। उनके साथ सिपाहियों की तादाद कम है। अलाउद्दीन रास्ता ढूंढ रहा था। अलाउद्दीन साहब से करीब होना एक साजिश थी। उस्मान साहब से करा जिलासून के मिलने की खबर भी आपने ही दी थी। आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? आपने ये सब अलाउद्दीन को नहीं बताया। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और अगर मैंने वाला खातून को बता दिया तो जंग हो सकती है इस पर। इसीलिए आपको यहां बुलाया। अगर जरा भी इंसानियत नाम की चीज है आप में तो इस खेल को खत्म कर दे। आलगन, आप कुछ नहीं मैं जो जानती हूँ मेरे लिए काफी है गोंजा खातून। अगर आपने ये खेल खत्म ना किया तो मैं आपकी हकीकत सामने ले आऊंगी। सुना आपने? नहीं, वक्त बहुत कम है गोंजा खातून। नहीं आलगन, आलगन, क्या करूंगी मैं? यहाँ काफिर, आ जाओ। उस्ताद, शुक्रिया उस्ताद, हमेशा की तरह बचा लिया। या हक। मुझे
मुझे शुक्रिया कहो क्योंकि मेरी वजह से तुम बच गए। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे आ जाते हो। सिपाहियों आ जाओ। सिपाहियों होशियार रहो, होशियार, पीछे मत हटना, अपने अल्लाह की रजा के लिए लड़ो। मेरे भाई का बदला तुम्हारे सीने को चीर कर पूरा होगा। तुम्हारे भाई का सर मेरे बाबा के हिस्से में है, लेकिन मौत तुम्हारी उसी की तरह होगी। आसमा, तुम यहाँ होलोफेरा की दुकान में क्या कर रही थी? हाँ, कहो जल्दी और बताओ सबको तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुमने बुलाया था यहाँ। ये झूठ है। झूठ क्यों बोल रही हो? होलोफेरा, आसमा जवाब दो कि होलोफेरा दुरुस्त कह रही है। इस दुकान में तुम क्या कर रही थी? बस बहुत हो चुका। होलोफेरा की इतनी तौहीन काफी। ये क्या कह रही है सादत खातून? हकीर कौन जान रहा है इसको? मैं आपको होलोफेरा को मजीद सताने की इजाजत नहीं दूंगी। सादत खातून, यहाँ माहौल पहले ही बहुत पेचीदा है, इसे मजीद पेचीदा मत बनाए। होलोफेरा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि होलोफेरा ने आसिमा को थप्पड़ क्यों मारा। अगर वजह जानना चाहती हैं तो देखिए। होलोफेरा आपको बताने से कतरा रही कि यहाँ क्या हुआ। ये सब शुरू करने वाली आसमा ही थी। ये क्या है आसमा? क्या किया है तुमने? अब आप आसमा की हिफाजत कीजिए मलहूम।
रुक जाओ। तुमने जो कुछ किया वो हमारी खानदानी रिवायात के खिलाफ है। आज के बाद तुमसे रिश्ता खत्म। शहजादे, अब क्या करोगे? मेरे यहाँ तुम बहुत बार जिंदा बचे हो तुम, मगर अब और नहीं। सरदार को खबर भिजवाओ जल्दी। ये नामुमकिन है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जल्दी। कोनिया में जिसको वली अहद बनाया गया है वो बहुत ही जालिम है। वो काफी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस सरजमीन ने कई जालिम देखे हैं, लेकिन कौन जिंदा है आज? और जो आज जिंदा है उनका अंजाम भी वही होगा। जंग सिर्फ घोड़े दौड़ाकर नहीं जीती जाती। हम अभी तक जानते भी नहीं कि वो है कौन, जिसने आते ही स्लेबियों के साथ ताउन किया, कारवां रवाना किया। क्या आप जानते हैं? आपको लड़ने की तरगीब देने वाले उस्मान साहब यहां मौजूद ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कहां थे उस्मान साहब? ये सारी मुसीबतें हम पर डालने वाले, जंग और सिपाहियों की बात करने वाले उस्मान साहब कहाँ है? क्या हम सब आपके पीछे लड़ेंगे उस्मान साहब? आपको काफिला या किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं है। सरदार उस्मान, इसकी वजाहत आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं। बोरान। जनाब। मैंने कारवां पर हमला किया जिसकी बात हो रही। मार दिया सलीबियों को और मंगोलों को भी। जब आप सब यहां दीवान में बैठे हुए बातें कर रहे थे
तो मैं जंगी दीवान में मौजूद था, और ये रहा उनके सरबराह का सर। उनका सरबराह ये है? यही है, हाँ। आरा जला सुन, कोनिया का नया वली अहद है। आरा जला सुन से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसा फर्द नहीं है वो जो तख्त पर बैठ के हुकूमत चलाए। कुछ अरसे से जिस जंग की हम बात कर रहे थे वो अब दहलीज पर है। जंग आप सभी को मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मेरे सरदारान, अगर आप सब मेरे कहने के मुताबिक चले, अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। लेकिन अगर आप लोग किसी और सुल्तान के साथ खड़े रहेंगे तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हमने आप पर बहुत दबाव डाला, जबकि चीजें बहुत मुश्किल थी उस्मान साहब। और इसके बरक्स आपने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया। उस्मान साहब, हमें माफ कीजिएगा। सरदार उस्मान हमें जरूर माफ कर देंगे। बेहतर यह होगा कि मुस्तकबिल में ऐसी गलती दोबारा ना हो हमसे। सब कुछ वाज़े हो चुका है, जंग लड़नी होगी। क्या आप जिहाद चाहते हैं उस्मान साहब? मैं जिंदा ही जिहाद के लिए हूं याकूब साहब। किसके साथ करेंगे आप ये सब? ये सब कुछ तो वाज़े है उस्मान। करासी साहब आपके पीछे हैं, फलकदीन साहब आपके पीछे हैं, और अगर सुलेमान साहब भी आपसे मिल जाएं, तब भी तुम सबकी तादाद मेरी फौज की आधी भी नहीं बनती। हमने जो हथियार हासिल किए उन लोगों से, वो लोगों में तकसीम किए जाएंगे। जो भी कोई तलवार उठा सकता है वो हमारे पीछे खड़ा होगा। तुम चाहते हो तुम अपने लोगों के साथ इन सरदारान को भी बर्बाद कर दो। तुम मेरे सिपाहियों के बगैर कुछ भी नहीं। अगर तो ऐसा है तो इसके इख्तिताम पर हम फख्र कर सकेंगे याकूब साहब। ये इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि ये एक नई शुरुआत होगी। मैं अपने सिपाहियों को आपके कमान में दूंगा। क्योंकि आप जिहाद चाहते हैं,
मैं जिहाद आपके हवाले करूंगा। तुगरुल और चागरी साहब की तरह, बिल्के खान और कुलतकिन की तरह। तख्त मेरा है और दीवान भी। बाकी जिहाद और शिकार तुम्हारा होगा। सब जंगजू इकट्ठे होंगे उस्मान साहब, और उन सब की सरबराही आप करेंगे। ये सब कुछ आपके सुल्तान की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर आप इसके बरक्स सोचते हैं, यानी आप सुल्तान बनना चाहते हैं, तो तमाम सरदार आपकी नीयत पर शक करेंगे और मैं तुम्हें कुचल के आगे बढ़ूंगा।